नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में खत्म हो सकता है वीकेंड कर्फ्यू, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिए संकेत। अप्रैल 2022 में पीएम किसान योजना के करोड़ों किसानों के खाते में आने वाली है 11वीं किस्त। 384 लोगों को वीरता पुरस्कार का ऐलान, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल। 36,000 रुपए अब सालाना देगी सरकार, खुशहाली के लिए 46 लाख लोग कर चुके हैं अप्लाई। कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट, 24 घंटे में आए 2,55,000 नए मामले। स्मार्टफोन से कोरोना का चलेगा पता, डिटेक्टर की मदद से होगा स्वैब सैंपल का टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट पर टूटा है कोरोना का कहर, 13 जज और 400 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ गौतम अडानी बने भारत के सबसे अमीर आदमी, दुनिया में उनका 11वां नंबर। आधार कार्ड बनवाना अब होगा और भी आसान, 53 शहरों में 114 आधार सेवा केंद्र खोलेगा UIDAI। मोबाइल चलाना हो सकता है महंगा, वोडाफोन आइडिया फिर महंगे कर सकती है मोबाइल टैरिफ प्लान। महाराष्ट्र में BMC ने कोरोना मरीजों पर किया सर्वे, 89% ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिले मरीज। गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, शुरू होगी 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। कैश और मुफ्त उपहार का वादा करने वाले दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। भाजपा में शामिल होने के बाद RPN सिंह बोले, कई नेता छोड़ रहे हैं पार्टी, कांग्रेस में मची है भगदड़। RPN सिंह के भाजपा में जाने से बिफरी कांग्रेस, कहा कि हम जो युद्ध लड़ रहे हैं वो कायरों के लिए नहीं। सीएम योगी ने ट्वीट करके विपक्ष पर बोला हमला, सत्ता में रहे तो कुछ करा न धरा, अब तरकस पहने फिर रहे। दिल्ली में कोरोना के बीते 24 घंटे में 6,028 नए मामले, जबकि 31 लोगों ने तोड़ा दम। मोबाइल फोन पर सबसे ज्यादा समय बिताने लगे हैं भारतीय, वर्क फ्रॉम होम से बढ़ी है मोबाइल डेटा की खपत। बिहार में लगातार दूसरे दिन छात्रों का फूटा गुस्सा, पुलिस पर पथराव, रेलवे ट्रैक किया जाम। RPN सिंह के कांग्रेस छोड़ने पर स्वामी प्रसाद की बढ़ी टेंशन, बीजेपी ने घेराबंदी के लिए प्लान कर लिया तैयार। कांग्रेस में शामिल हुई भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी, प्रियंका गांधी साथ शेयर की फोटो। कोरोना के चलते लोगों पर दवाएं हो रही हैं बेअसर, लोगों की जान जाने का ये भी है कारण, अमेरिकी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन से इंदौर में दहशत, 6 बच्चों समेत 12 मरीजों की पुष्टि। दिल्ली में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत, मुंबई में भी मौसम ने बढ़ा दिए लोगों की परेशानी। दिल्ली के कारोबारियों ने दी है चेतावनी, 2 से 3 दिन में वीकेंड कर्फ्यू नहीं हटाया तो करेंगे प्रदर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाक का नाम लेकर सपा पर किया बड़ा हमला, बोले कि समाजवादियों के नस नस में दौड़ रहा है तमंचावाद। 2 फरवरी को चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी मायावती, आगरा में होगी पहली जनसभा। अमेजन के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश, भारतीय झंडे के अपमान का है आरोप। उत्तराखंड चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अखिलेश और जया के नाम है शामिल। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले श्रीनगर में ग्रेनेड हमला, 3 नागरिक जख्मी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति बोले, देश में स्वच्छता जन आंदोलन बना। केरल में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 55,475 नए मामले। RPN सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद पडरौना सीट से कांग्रेस विधायक मनीष जायसवाल का इस्तीफा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पहले जिन्ना फिर पाकिस्तान, आखिर चुनावी मौसम में सिद्धू के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं अखिलेश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं है, वो तो बीजेपी है। साथ ही उन्होंने जिन्ना को लेकर भी कह दिया था कि उन्होंने आजादी दिलाई है। अखिलेश का ये अवतार देखकर तो ऐसे लगता है कि उनमें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की आत्मा घुस गई हो। आप सभी को याद तो होगा ही ना कि सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की शान में कौन कौन से कशीदे पड़े थे। कशीदे ही क्यों, वो तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के गले भी लग चुके हैं। बहरहाल अखिलेश के ताजा बयान को सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत ही लपक लिया है और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने तुरंत ही ट्वीट करके अखिलेश को जिन्ना और पाकिस्तान का प्रेमी बता दिया है। आपको बता दें कि जैसा हमने पहले बताया कि उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने से पहले ही जिन्ना की सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी से बराबरी कर चुके हैं। पिछले साल 31 अक्टूबर को पटेल जयंती के अवसर पर हरदोई में अखिलेश ने कहा था कि सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की है उन्होंने, वो बैरिस्टर बनाए, उन्होंने आजादी दिलाई।
साथ ही अब सिद्धू को भी याद कर लें। सिद्धू पाकिस्तान की धरती पर जाकर जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा भी लगा चुके हैं। साल 2018 में सिद्धू इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए थे। यहाँ तक कि इसी समारोह के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख के वो गले भी मिले थे। मिलन की ये तस्वीर सामने आते ही देश में सिद्धू के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन सिद्धू तो सिद्धू हैं, वो कहाँ मानने वाले थे, वो अपने स्टैंड पर कायम रहे। तो दोस्तों ऐसे में सवाल तो अब ये उठता है कि अखिलेश ने अड़ियल सिद्धू की राह क्यों पकड़ रखी है। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक थे, उस पाकिस्तान के जिसका जन्म ही भारत विरोध की जमीन पर हुआ है। ऐसे में अगर कोई जिन्ना और पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाए तो दो बातें तो हो सकती हैं, या तो वो किसी का दिल जीतना चाहता है या फिर उसके दिल में जिन्ना और पाकिस्तान बसते हैं। और अखिलेश की बात करें तो अखिलेश दूसरी कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग सोचिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये सही है या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भाजपा में शामिल हुए आरपीएन सिंह कांग्रेस की सोच पर उठाए सवाल, पीएम मोदी की तारीफ। आखिरकार दोस्तों आपको बता दें कि आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पडरौना राजघराने के राजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली है। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा है कि 32 सालों से मैं एक पार्टी में था, ईमानदारी, लगन और मेहनत से इस पार्टी में रहा, लेकिन जिस पार्टी में मैं इतने सालों तक रहा अब पार्टी वैसी नहीं रह गई है और न ही उस पार्टी की वैसी सोच रह गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश को आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पंजाब में परिवार की विरासत पर सियासत, 1 दर्जन सीटों पर चुनावी मैदान में नेताओं के बेटे और भतीजे। आपको बता दें कि पंजाब की सियासत में बड़े राजनीतिक घरानों का दबदबा लंबे समय से है। अब बड़े नेताओं के बेटे भी पिता के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। एक तरफ जहां पंजाब के आम युवाओं ने चुनाव से दूरी बना रखी है, वहीं सियासी परिवारों से ताल्लुक रखने वाले युवा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदाताओं की लिस्ट पर नजर डालें तो इस बार पहली बार मतदान के लिए तैयार हो चुके 9.5 लाख युवाओं में से 6.5 लाख ने वोट बनाने के लिए आवेदन ही नहीं किया। दूसरी तरफ सियासी परिवारों के लाल इस चुनाव को एक मौका मानकर अपना करियर बनाने के लिए आगे आ चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में छात्रों का बवाल, पटना कुर्ला एक्सप्रेस में लगा दी आग, राजधानी और संपूर्ण क्रांति समेत 6 ट्रेनें रद्द। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी एनटीपीसी परीक्षा में अनियमितता को देखते हुए आरोप लगाया और सोमवार को सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पर जमकर बवाल काटा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इससे उग्र होकर उपद्रवियों ने कोचिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर जमकर तोड़फोड़ की और ट्रेनों में भी तोड़फोड़ की। पटना कुर्ला एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगा दी। इस घटना के बाद तो पटना राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। 6 ट्रेनों के रूट में परिवर्तन भी किया गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने से बिफरी कांग्रेस, कहा कि हम जो युद्ध लड़ रहे हैं वो कायरों के लिए नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में उसकी लड़ाई अहंकार के खिलाफ है और इस लड़ाई को कायरता से नहीं बल्कि वीरता और शिद्दत से ही लड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह के पार्टी से इस्तीफा देने संबंधी एक सवाल पर कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई लड़ रही है वो बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।